कृष्ण कहते हैं, अहंकार देवताओं को भी भ्रमित कर देता है और प्रेम स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कथा है एक ऐसे दिव्य वृक्ष की जिसके फूल स्वर्ग में खिलते थे और जिसकी सुगंध देवताओं को भी मोहित कर देती थी। उस दिव्य वृक्ष का नाम था पारिजात। लेकिन एक दिन इस पारिजात वृक्ष के कारण स्वर्ग में एक अद्भुत युद्ध हुआ और उस युद्ध के केंद्र में थे कृष्ण। पारिजात का रहस्य। स्वर्ग लोक में देवताओं के उद्यान में एक दिव्य वृक्ष था। वो था पारिजात वृक्ष। उसके फूल साधारण नहीं थे, उनकी सुगंध मन को दिव्य आनंद से भर देती थी और कहा जाता था कि ये वृक्ष केवल स्वर्ग में ही रह सकता है। नारद का आगमन। एक दिन द्वारिका के राजमहल में आए महान ऋषि नारद। उनके हाथ में था पारिजात का एक दिव्य फूल। महल में प्रवेश करते ही उसकी सुगंध फैल गई। सभी रानियां आश्चर्य से देखने लगी। रुक्मणी को फूल। नारद ने वो फूल कृष्ण को दिया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए वो फूल रानी रुक्मणी को दे दिया। रुक्मणी ने विनम्रता से उसे स्वीकार किया। सत्यभामा का अभिमान। लेकिन ये दृश्य देखकर रानी सत्यभामा थोड़ी उदास हो गई। उनके मन में विचार आया कि कृष्ण ने ये फूल मुझे क्यों नहीं दिया। नारद मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, रानी, यदि आपको पारिजात चाहिए तो पूरा वृक्ष ही मंगवा लीजिए। कृष्ण का वचन। सत्यभामा ने कृष्ण से कहा, प्रभु, मुझे पारिजात का वृक्ष चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि ये तुम्हारी इच्छा है तो अवश्य। स्वर्ग की यात्रा। कृष्ण सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हुए। आकाश के मार्ग से वे पहुंचे स्वर्गलोक। वहां उनका स्वागत किया देवताओं के राजा इंद्र ने। पारिजात का अनुरोध। कृष्ण ने कहा, इंद्र, हम पारिजात वृक्ष द्वारिका ले जाना चाहते हैं। इंद्र चकित रह गए। उन्होंने कहा, ये वृक्ष स्वर्ग की शोभा है, इसे पृथ्वी पर नहीं ले जाया जा सकता। अहंकार का संघर्ष। कृष्ण शांत थे, लेकिन इंद्र को लगा कि स्वर्ग की मर्यादा चुनौती दी जा रही है और यहीं से विवाद शुरू हुआ। स्वर्ग में युद्ध। देवताओं की सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। आकाश में दिव्य अस्त्र चमकने लगे। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। गरुड़ की गर्जना से स्वर्ग लोक गूंज उठा। कृष्ण का पराक्रम। युद्ध भयंकर था। इंद्र का वज्र आकाश में चमक रहा था, लेकिन कृष्ण का तेज अद्भुत था। उनकी शक्ति देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए। इंद्र का समर्पण। अंततः इंद्र को समझ आ गया। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आप ही परम सत्य हैं। उन्होंने पारिजात वृक्ष कृष्ण को सौंप दिया। द्वारिका में पारिजात। कृष्ण पारिजात वृक्ष को लेकर द्वारिका लौट आए। सत्यभामा के उद्यान में वो वृक्ष लगाया गया, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी, उसके फूल रुक्मणी के आंगन में गिरते थे। कथा का संदेश। सत्यभामा समझ गईं। उन्होंने महसूस किया कि प्रेम अधिकार से नहीं मिलता और सच्ची भक्ति विनम्रता से आती है। अंतिम संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अहंकार छोड़ देता है उसे प्रेम स्वयं मिल जाता है। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें भक्ति की कहानियाँ, जहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। बने रहें भक्ति की कहानियाँ परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।